दोस्तों एक बार जरा सोच के देखिए कि इस दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन होगा। सोच लिया? अब जरा ये बताइए कि आप उस इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आउटगोइंग, सोशली ग्रेट, एक्सप्रेसिव और फ्रेंडली जैसे एडजेक्टिव से डिफाइन करेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये सभी क्वालिटीज एक्सट्रोवर्जन के ट्रेड्स हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बाहरी दुनिया से एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है और इन सब एक्टिविटीज से ही उसे खुशी मिलती है। यहाँ तक कि स्टडीज भी ये शो करती है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग जिन्हें हम बहुत खुश देखते हैं, उनमें से मोस्टली लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो इनसे कंप्लीट अपोजिट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भोले भाले इंट्रोवर्ट्स की, जो ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं होते, जिन्हें सोशलाइज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये लोग खुश कैसे रहते हैं? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का डोपामिन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। जहाँ एक्सट्रोवर्ट को दूसरों से मिलकर बात करने पर बहुत खुशी होती है, वहीं एक इंट्रोवर्ट को अकेले रहकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में काफी सुकून मिलता है। वैसे कई लोग इंट्रोवर्ट होकर भी एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे लोगों के बीच सेट हो सके, लेकिन अक्सर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और सोचते हैं कि आपको खुश रहने के लिए एक्सट्रोवर्ट जैसा बनना होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को एज एन इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे से जी सकते हो। जी हाँ, अगर आपको ये 5 बातें पता हो जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, so feelers, be ready to feel the fact. नंबर 1, सी योर होल सेल्फ। दोस्तों, खुश रहने का सबसे पहला नियम यही है कि आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को वैसे स्वीकार करिए। ये दिखाने के लिए कि आप खुश हो, आपको कुछ और बनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। कभी हमें सोशलाइज रहना पसंद होता है, तो कभी हमें अकेले रहना ही सुकून देता है। इन शॉर्ट, हम सभी एक सोशल एनिमल हैं और कोई भी पूरी तरह से अकेला खुश नहीं रह सकता। इसलिए अपने अंदर की जरूरत को समझिए कि आपको किस मोमेंट पर क्या चाहिए। अगर आपका कभी किसी दोस्त के साथ बाहर जाने का मन हो रहा है, तो जरूर जाइए, और कभी आप खुद के साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए। कुल मिला के आपको खुद के साथ ईमानदार होना है, और आप ये समझिए कि इंट्रोवर्ट होना कोई फ्लॉ या कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बल्कि ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है जो आपको डिफाइन करती है। नंबर 2, ऑनर योर एनर्जी लेवल। दोस्तों, रिस्पेक्ट योर एनर्जी लेवल एज एन इंट्रोवर्ट। यकीन करिए दोस्तों कि ये एक की एस्पेक्ट है एक हैप्पी इंट्रोवर्टेड लाइफ जीने का, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग सॉलिट्यूड यानी कि एकांत और इंट्रोस्पेक्शन के जरिए ही अपनी एनर्जी गेन करते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जरूरत को पहचानें और इसे सम्मान दें। अपनी सेल्फ केयर पर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दें और अकेले रहकर ही खुद को रिचार्ज करें। ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाए, जैसे रीडिंग, वॉकिंग और मेडिटेशन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज आपकी एनर्जी पर कैसे असर डालती है, जिससे आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके एकांत की जरूरत को समझ पाए और आपके इंट्रोवर्टेड नेचर की रिस्पेक्ट करें, बिकॉज आपके आसपास जैसे लोग रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल भी उन जैसी होने लग जाएगी। इसलिए मेक श्योर ऑफ योर सराउंडिंग। नंबर 3, कल्टिवेट मीनिंगफुल कनेक्शन। एज एन इंट्रोवर्ट आपको मीनिंगफुल कनेक्शन ही बनाते रहना चाहिए। आसान भाषा में कहूँ तो आपको अपने कनेक्शंस में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लोगों से कनेक्ट हैं, आपके लिए ये मैटर करना चाहिए कि आप कितने अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो और आपके कनेक्शंस कितने अच्छे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। इंट्रोवर्ट्स लोग हमेशा ही 1-on-1 कन्वर्सेशन या कह लें स्मॉल ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। ये एक डीप और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चाहते हैं जो कि एक सही कनेक्शन को दर्शाती है, और इसका आपके खुश रहने से सीधा कनेक्शन भी होता है, क्योंकि आप ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके इंटरेस्ट आपसे बिल्कुल मैच करते हैं, और वो लोग आपके इंट्रोवर्ट नेचर को बाखूबी समझते हैं, जिसके कारण आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको अपने आसपास मीनिंगफुल कनेक्शंस या सेम इंटरेस्ट वाले लोग नहीं मिलते, तो आपको ऑनलाइन कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज एज एन इंट्रोवर्ट ये आपके लिए एक वरदान है कि आप लोगों से मिले बिना भी उनसे बात कर सकते हो, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो और एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। इसलिए खुद को सोशल ग्रुप्स, ऑनलाइन फोरम में एंगेज कीजिए और अपने थॉट्स और पैशन को लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करिए। नंबर 4, एम्ब्रेस योर पैशन। दोस्तों, अपने पैशन को एम्ब्रेस करना किसी भी इंट्रोवर्ट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हो सकती है। एज एन इंट्रोवर्ट हम सभी अपने अंदर किसी डीप इंटरेस्ट को छुपाए रहते हैं,
आप अपने उस इंटरेस्ट को बाहर लाइए, चाहे वह राइटिंग, पेंटिंग या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हो या कोई दूसरा क्रिएटिव परस्यूट। अपने अंदर के किसी भी पैशन को एम्ब्रेस करिए और अपने सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए। ऐसा करने से आप खुद को और बेहतर ढंग से समझ पाओगे और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह किसी भी चीज में खुद को पूरे मन के साथ डुबा लेते हैं। इनका फोकस प्रोसेस पर ज्यादा और आउटकम पर कम होता है, जिससे इन्हें मोस्टली बेटर रिजल्ट ही मिलते हैं। इनफैक्ट एक हैप्पी इंट्रोवर्टेड लाइफ का ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि अपने अंदर के पैशन को एम्ब्रेस करना सिर्फ आपकी पर्सनल नीड नहीं, क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि थ्रू योर आर्ट वर्क, थॉट्स, राइटिंग या जो आपकी एक्सपर्टीज हो। इसलिए हमें इनर सेल्फ को डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए। नंबर 5, सेट बाउंड्रीज। दोस्तों, अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करना किसी भी इंट्रोवर्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर वो अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशियों से भरना चाहता है तो। बिकॉज एज एन इंट्रोवर्ट हमारे पास एनर्जी का एक लिमिटेड सोर्स होता है। जब भी हम किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं तो हमेशा उसके बाद हमें एक बर्न आउट वाली फीलिंग होती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अपनी जरूरतों को महत्व देना और सोशल एंगेजमेंट को लिमिट में करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इनसे आपकी मेंटल हेल्थ और एनर्जी लेवल पर बुरा असर पड़ता है, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और लव्ड वंस के साथ ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए और उन्हें अपने इंट्रोवर्टेड नेचर के बारे में समझाइए कि बाउंड्री सेट करना ये आपकी कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं है, बल्कि खुद को रिचार्ज रखने और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का एक जरिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपको बिना किसी गिल्ट के नो यानी कि ना कहना भी आना चाहिए। याद रखिए कि सभी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी के मन में आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। हर सोशल गैदरिंग को अटेंड करना जरूरी नहीं है। बेहतर होगा कि आप ना कहना सीखें और समझें कि कहां पर आपको जाना चाहिए और कहां पर नहीं, बिकॉज यही वो चीज है जो आपकी लाइफ को डिफाइन करती है कि आप खुश रहोगे या दुखी। इसलिए दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि इंट्रोवर्जन कोई फ्लॉ नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है जो आपको डिफाइन करती है। इसलिए बी योरसेल्फ और इन 5 कीज पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और देखिए कि कैसे आप एक मीनिंगफुल और हैप्पी इंट्रोवर्टेड लाइफ जीते हो। याद रखिए कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर अकेले रहें। इंट्रोवर्जन का मतलब होता है दूसरों से एक खूबसूरत मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना। इसलिए खुद को रिचार्ज भी करिए और दूसरों के साथ जुड़कर खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।